नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में मेट्रो के एक और कॉरिडोर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि चारबाग से वसंत कुंज तक मेट्रो का प्रस्ताव पास कर प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजा है। उस शहरी विकास मंत्रालय ने जानकारी ली है, इसका जवाब रेलवे को देना है। सांसद ने कहा कि रेलवे से जवाब जाते ही इस रूट पर मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के काम को हरी झंडी मिल जाएगी। 4 लेन के 2 फ्लाईओवर के उद्घाटन व विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण यानी कि शिलान्यास कार्यक्रम लखनऊ में आए राजनाथ सिंह ने कहा कि यहां रेलवे सुविधाओं का विकास हो रहा है। राजधानी लखनऊ को आज बड़ा तोहफा मिला है। 3 साल का इंतजार के बाद आज मुंशी पुलिया और खुर्रमनगर फ्लाईओवर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से राजधानी के लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है। फ्लाईओवर की लंबाई तकरीबन 4.5 किलोमीटर की बताई जा रही है। इससे लाखों लोगों को आने जाने में फायदा होगा। दोनों फ्लाईओवर 4 लेन के हैं। इन दोनों ही फ्लाईओवर में लगने वाली लागत तकरीबन 340 करोड़ रुपए है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि सीतापुर से आने वाले भारी वाहनों की वजह से लगने वाले जाम से लाभ मिलेगा। साल 2024 में 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, जिसके बाद प्रशासन सख्ते में आया और बवाल में शामिल सभी आरोपियों की तलाश में पुलिस तेजी से जुट गई थी। आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस ने संभल के विभिन्न चौराहों पर पोस्टर चिपका दिए और इन पोस्टरों में पत्थरबाजों की फोटो और सीओ कोतवाल का नंबर भी लगा दिया गया था। हिंसा में शामिल अब तक 76 उपद्रवियों को पुलिस ने जेल भेज चुकी है और इसके साथ ही शारीरिक साठा गैंग के 2 आरोपियों को भी जेल भेज दिया गया है। हिंसा में शामिल कुछ आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। जनवरी 2025 में उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता को लागू किया गया था और इस कानून के खिलाफ जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदानी के निर्देश पर जमीयत उलमा ए हिंद ने बुधवार 12 फरवरी को नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की और उत्तराखंड के चीफ जस्टिस के समक्ष इसका उल्लेख किया। जानकारी के मुताबिक आपको हम बताते चले कि इस कोर्ट में मामले पर इसी सप्ताह सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल जमीयत उलमा ए हिंद के ओर से इस मामले पर पैरवी करेंगे। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहबाज, जिस तरह से यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में जमीयत उलमा ए हिंद ने याचिका दायर करवाई, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? यूसीसी की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले पहल करने वाला अगर कोई राज्य बना तो वो उत्तराखंड है और उत्तराखंड में इसको लेकर अब काफी जो है नाराजगी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस पूरे मामले पे कहीं ना कहीं शुरू से ही जब यूसीसी की बात केंद्र सरकार ने की थी, मोदी 2.0 में भी इसकी बात हुई थी, तब से लेकर कहीं ना कहीं विवादों में लगातार अनन्या बना हुआ है और जो विपक्ष है इसको लेकर कहीं ना कहीं लामबंद नजर आता है, सरकार को घेरता हुआ नजर आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ नजर आता है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो जमीयत उलेमा हिंद भी कहीं ना कहीं यूसीसी के खिलाफ रहा है और मुसलमानों के हक के जाने की बात कहीं ना कहीं जमीयत उलेमा हिंद करता हुआ दिखाई देता है और उसके खिलाफ अब जमीयत जो है वो कहीं ना कहीं नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और वहां का दरवाजा खटखटा चुका है। जी बिल्कुल शहबाज, लेकिन यूसीसी के लागू होने पर सभी को समान नागरिकता मिल रही है, इस पर क्या दिक्कत और परेशानी आ रही है? इन लोगों के कौन से वो मुद्दे सबसे बड़े हैं जिसको लेकर वो याचिका भी दायर कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं एक आरोप जो जमीयत की तरफ से और तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से जो लगाया जाता है वो कहीं ना कहीं कागजों में हेरफेर करके नागरिकता छीनने का जो डर है उनको वो सताता हुआ अमूमन दिखता है। जब भी बात करी जाती है तो यही डर निकल कर सामने आता है और बोला जाता है कि ये सब जितने भी बिल आ रहे हैं, चाहे वो सीएनआरसी रहा हो या फिर यूसीसी रहा हो, इन सभी बिल को लेकर तमाम तरीके की भ्रांतियां जो हैं वो फैलाई जा रही हैं और जो संगठन है वो भी कहीं ना कहीं इसको लेकर पूरी तरीके से अपना जो चीजें हैं वो सरकार के सामने नहीं रख पाए हैं। वो भी कहीं ना कहीं गुमराह नजर आते हैं और इस बिल को लेकर भी तमाम तरीके की लोगों में जो भ्रांतियां उसको दूर भी नहीं कर पाते हैं और इसके खिलाफ अब जो है वो कोर्ट चले जाते हैं। तो देखने वाली बात होगी अनन्या की आने वाले दिनों में इस मामले पर क्या कुछ देखने को मिलता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज।
4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी।